हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ PS4 Pro खरीद लेना चाहिए, PS4 Slim खरीदना चाहिए या PS5 के लिए रुकना चाहिए। तो ये सवाल ऐसा है कि आजकल बहुत लोग पूछ रहे हैं क्योंकि जो PS4 की है वो एंड साइकिल आ चुकी है, मतलब बिल्कुल लास्ट है। जो अब PS5 है बिल्कुल आने वाला है, बस ये जो लॉकडाउन चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर उसकी वजह से PS5 बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। और शायद हो सकता है कि ये जो लॉकडाउन पूरी दुनिया में चलेगा, शायद PS5 और भी ज़्यादा लेट हो सकता है और शायद ईयर की लास्ट तक जा सकता है या फिर नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है। अगर ये लॉकडाउन जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से चल रहा है, अगर वो बढ़ जाए तो शायद सोनी और एक्सबॉक्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि हॉलीडे सीज़न आ रहा है और कई लोगों के दिमाग में यार PS4 ख़रीद लें या बस PS5 का वेट करें क्योंकि PS5 आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ भी खरीदने से पहले बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी है, क्योंकि जो PS5 आएगा वो सस्ता नहीं आने वाला। अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है 55,000 के आसपास आएगा, मतलब 55,000 के आसपास PS5 पक्का पक्का इसी प्राइस के आसपास लॉन्च होगा। ना बहुत ज़्यादा होगा कि 60-65 हज़ार 70,000, इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता जितने बाकी लोग कहते हैं। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा आएगा, लेकिन इतना भी कम नहीं आएगा कि आपको 40-45 हज़ार रुपये का मिल जाए। नहीं, 55 हज़ार के आसपास ही यहाँ पर घूमता फिरता हुआ आपको मिलेगा मेरे हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो मुझे इतना ही लगता है। और बात करूँ PS4 की, इस टाइम PS4 आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता देखने को मिल रहा है। 25 हज़ार में आपको बंडल देखने को मिल जाते हैं, 23 हज़ार रुपये तक का मिल रहा है। और फिर अगर बात करूँ PS4 Pro की तो वो भी आपको 30 हज़ार रुपये 33 हज़ार रुपये, सॉरी 30 हज़ार रुपये नहीं, 33 हज़ार रुपये तक का या 34 हज़ार रुपये तक का PS4 Pro देखने को मिल रहा है, क्योंकि एंड साइकिल आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं। लेकिन शायद ये हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद जो PS4 है और PS4 Pro का है वो थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाए। और अभी हाल ही में मैंने देखा है कि अमेज़ॉन पे जो PS4 है, जो कि अभी डिलीवरी नहीं होगी, मतलब वो आपसे ऑर्डर नहीं लेगा, वहाँ पे सिर्फ अभी लिस्टेड हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। 28 हज़ार रुपये का PS4 वहाँ पर लिस्टेड है अमेज़ॉन पे इस टाइम पे, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत है। क्योंकि शायद लोग अपना प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, जो सेलर्स हैं वो प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकानें इतने टाइम तक बंद रही, तो PS4 के उन्होंने शायद प्राइस बढ़ा दिए गए। तो ये चीज़ गलत है कि एक चीज़ सस्ती है तो आप उसको महंगा दे रहे हो, लेकिन हर जगह कोई ना कोई अपना प्रॉफिट देखता है। तो मैं आपको बोलूँ PS4 खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, मुद्दे की बात पर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने ये सोच रखा है कि आपके पास अगर 20 से 25 हज़ार रुपये ही हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो फिर मैं आपसे बोलूँगा कि आप PS4 ही ले लीजिए। क्योंकि फिर आप अगर PS5 भी आता है तब आप उतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे कि आप 50-50 हज़ार रुपये का PS5 लें, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इतना ही खर्चा कर सकते हैं 20 से 25 हज़ार रुपये एक गेमिंग कंसोल पे, तो आप सिर्फ और सिर्फ PS4 लेके संतुष्ट हो जाइए। जो फ्यूचर गेम है बहुत ही कम आपको दिखेंगे। शायद आपको जो लेटेस्ट गेम आने वाले हैं, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 आएगा जो कि अभी पोस्टपोन हो गया है, जो कि लॉन्च नहीं हुआ है। साइबर पंक आएगा और भी कई सारे गेम्स आएंगे इसके लिए, PS4 के लिए, जब तक PS5 नहीं आता। और शायद जब PS5 आ जाए तो एक आध गेम फिर भी शायद आपको PS4 के अंदर देखने को मिल जाए। और शायद हो सकता है अगर GTA 6 पहले रिलीज़ हो जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ है, जो कि GTA 6 इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हो जाता है बाय चांस, किसी किस्मत से लॉन्च हो जाता है पहले 2021 तक लॉन्च हो जाता है या 2022 तक, तो शायद हो सकता है एक वर्जन आपको PS4 में देखने को मिल जाए, लेकिन उसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आप अभी एक गेम लेना चाहते हैं, मतलब आपको रुका नहीं जा रहा है, 6-7 महीना आपसे रुका नहीं जा रहा है PS5 के लिए, और आप गेम लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही PS5 आएगा आपको PS5 भी लेने की सूझेगी कि नहीं भाई PS5 आ गया तो लेटेस्ट लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो प्री ओन्ड कंसोल बेचती हैं। मतलब प्री ओन्ड मतलब किसी ने, जैसे मेरे पास PS4 है और मैंने उन वेबसाइट वालों को बेच दिया, तो वो आगे किसी को बेच देंगी। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। और मैं अपनी पर्सनल फेवरेट वेबसाइट बताऊं तो वो है गेम लूट, क्योंकि मैंने बहुत सारे गेम उस पर बेचे हैं और ख़रीदे हैं। तो इस वजह से बता सकता हूँ कि गेम लूट काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद है। वो ऐसे कोई गलत चीज़ ना ख़रीदती है और ना बेचती है। मैंने अभी एक वॉच डॉग 2 की CD उनको बेची थी और उन्होंने मुझसे बोला था कि इस पर स्क्रैचेस हैं तो हम नहीं ले सकते, तो ऑफकोर्स उस पर स्क्रैचेस थी तो उन्होंने नहीं ली। ये चीज़ अच्छी मुझे लगी कि वो कंपनी इतनी अच्छी है कि अगर आपके प्रोडक्ट में थोड़ी सी भी कमी है, मतलब वॉच डॉग 2 की CD बिल्कुल सही चल रही थी लेकिन उसमें कुछ स्क्रैचेस थी तो उन्होंने ली ही नहीं। और उनसे मैंने जो भी CDs ली हैं वो बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन होती हैं, मतलब बहुत सही कंडीशन में होती हैं। जो प्री ओन डिस्क होती हैं या आप कोई भी एक्सेसरीज उनसे मंगाएंगे तो वो बिल्कुल सही होती है।
तो मैं आपसे बोलूँगा कि वहाँ पर PS4 जो फैट वाला वर्जन है, जो पुराना वर्जन है, वो 15,000 रुपये में गेम लूट के ऊपर मिल रहा है। अभी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन जैसे खुलेगा वो 15,000 रुपीज़ का PS4 का वर्जन दे रहे हैं 500 GB हार्ड डिस्क के साथ। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको PS4 खेलने हैं, मतलब PS4 के कुछ बड़े बड़े टाइटल्स खेलने हैं, जैसे अनचार्टेड 4 हो गया, नेथन ड्रेक कलेक्शन हो गया, आपका द लास्ट ऑफ अस हो गया, आपका गॉड ऑफ वॉर हो गया, होराइजन ज़ीरो डॉन हो गया, मतलब कितने सारे नाम लूँ, रेड डेड रिडेम्पशन हो गया, आपका विचर 3 हो गया, मतलब इतने सारे आपको गेम्स खेलने हैं और आप वेट नहीं कर सकते 6 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का PS5 आने के लिए, तो आप ऐसा करिए, वो 15,000 रुपये का PS4 ख़रीद लीजिए। और क्या करना, आपको बड़ा सिंपल सा बता रहा हूँ कि अगर आप जैसे PS5 आता है और अगर आप उसको बेचेंगे भी तो वो 10,000 12,000 रुपये में बहुत आराम से बिकेगा, मतलब बहुत आराम से बिकेगा। अगर आपको एक अच्छा बायर मिल जाता है तो बहुत आराम से, और अगर आप गेम लूट पे भी बेचेंगे वापस से तो 8,000 रुपये का वो ही ख़रीद लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ 5,000 में, 7,000 रुपये में आप वो सारे गेम्स खेल लेंगे और फिर आपका अपना कंसोल वापस बेच सकते हैं। और अगर आपने किसी आम इंसान को बेचा तो शायद आप 15,000 तक का भी बेच सकते हैं, क्योंकि PS4 अभी लोग ख़रीद लेंगे 15,000 का सेकंड हैंड, उनको क्या मतलब, वो तो उनको खेलने के लिए चाहिए। और अगर उसकी कंडीशन अच्छी है, गेम लूट से लिया तो कंडीशन अच्छी होगी कंट्रोलर की भी और आपके PS4 की भी, तो आप वो ले लीजिए। और अगर आपने अच्छे से डील करी तो आप 15,000 रुपये का भी बेच सकते हैं। तो आपका सारा वहाँ पर मार्जिन क्लियर हो जाएगा कि 15,000 रुपये लेके आपने 15,000 रुपये का गेम बेचा और आपका काम हो गया। लेकिन अगर आपको 15,000 रुपये नहीं मिल रहे, आप उसको 10,000 रुपये का बेचेंगे तो 10,000 का PS4 कोई भी आंख बंद करके खरीद लेगा। और मैं सही बता रहा हूँ ये आपको, ये एक अच्छी चीज़ है। आप चाहें तो 5,000 रुपये में ये 5 महीने के अंदर आप इतने सारे गेम्स खेल सकते हैं और आप अपना PS4 के मज़े ले सकते हैं। और उसके बाद जैसा आप बेच दें और जो आपका वो आए, क्या नाम है उसका, PS5, तो आप उसको फिर ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं 50,000 रुपये एक नया कंसोल ख़रीदने के, तो आपका PS4 का भी मज़ा हो जाएगा और PS5 का भी आपको लेटेस्ट जनरेशन वाला कंसोल मिल जाएगा, जिसमें आप फिर अगले, जब तक नया कंसोल नहीं आ सकता 5-6 साल बाद, तो तब तक आप अपने PS5 का मज़ा ले सकते हैं और तब तक आप उसके अंदर गेम्स खेल सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कि हर इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि गेम लूट काफ़ी अच्छी कंपनी है और बहुत सारी और भी कंपनीज हैं। रीजन वाइज डिपेंड करता है कि इंडिया में ये है तो बाहर वो है, बाहर वो है, लेकिन इंडिया में मुझे गेम लूट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको PS4 खेलना है तो आप गेम लूट से, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, मैं उनकी सर्विस से खुश हुआ हूँ। उनकी जो सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो हर वेडनेसडे या थर्सडे को क्या नाम है वो अपने पास से डिलीवरी दे देते हैं। अगर आपने PS4 लिया है तो वो आपको अगले दिन नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं, वो शायद थर्सडे या वेडनेसडे को ही डिलीवर करते हैं, मतलब अपने पास से निकालते हैं सामान को। तो जो अगर आपने फॉर एग्जांपल फ्राइडे को अगर आपने करा ऑर्डर तो अगले वीक के थर्सडे को होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वेडनेसडे या थर्सडे को ही वो ऑर्डर को वो करते हैं, डिलीवर करते हैं, बाहर भेजते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आपने फ्राइडे को करेंगे तो आपको काफ़ी लेट मिलेगा, 1 हफ्ते बाद ही मिलेगा प्रोडक्ट, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद तो वो अपने जो उनका वेयर हाउस है उससे निकालेंगे और उसके बाद वो पूरा डिलीवरी के ज़रिए आपके शहर तक आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप थर्सडे या वेडनेसडे से पहले ही डिलीवरी के लिए बोल दें कि गेम लूट वाले आपको डिलीवरी दे दें। उनकी वेबसाइट है gameloot.in है ना, आप सर्च कर लेना गूगल पे, आपको गेम लूट मिल जाएगा। काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट भेजते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज देते हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ PlayStation नहीं, आपको Xbox, Nintendo Switch सब कुछ मिलेगा। तो मैं आपको ये आइडिया दिया है कि आप एक सेकंड हैंड प्री ओन्ड कंसोल ख़रीद लीजिए। आप रिपेयर वाला मत खरीदना, क्योंकि वहाँ पर आपको गेम लूट पे रिपेयर वाले भी मिलेंगे। पहले बता दूँ आपको रिपेयर कंसोल भी मिलेंगे जो कि शायद ज़्यादा सस्ते हो। अगर एक सेकंड हैंड कंसोल 15,000 का, तो शायद रिपेयर शायद 12 या 13,000 रुपये का होगा। तो मैं आपसे बोलूँगा रिपेयर आप नहीं खरीदें, क्योंकि ये चीज़ एक बार खुल जाती है ना तो कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप रिपेयर के चक्कर में मत पड़ना। 2-3 हज़ार रुपये वहाँ पे बचाने की मत सोचना कि लाओ बचा लूँ और रिपेयर वाला ख़रीद लूँ, वो मत खरीदना। प्री ओन खरीदना, लिखा होगा प्री ओन, वो ख़रीदना। उससे क्या होगा कि आपको एक सेकंड हैंड PS4 मिल जाएगा, आप सारे गेम खेलेंगे और जब PS5 आएगा तो आप उसको बेच के आपके पैसे वहाँ पर वसूल हो जाएंगे और आप एक नया कंसोल भी ख़रीद पाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है आपके लिए PS4 के गेम्स खेलने का इन जो हॉलीडे सीज़न आ रहा है। लेकिन जिन लोगों को PS5 ख़रीदना है वो रुक जाइए, कुछ टाइम रह गया, 5 महीने। और अगर आपको PS4 के गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब क्योंकि बहुत अच्छे टाइटल हैं यार PS4 के, बहुत अच्छे टाइटल्स हैं PS4 में जो चलते हैं। तो अभी 5 महीने आप बोर होंगे घर में, हॉलीडे सीज़न आएगा, क्या पता लॉकडाउन क्या हो, कितना बढ़े और कितना PS5 डिले हो जाए, हमें नहीं पता इसका कुछ। तो अगर आपको PS4 लेना है तो आप
ले सकते हैं। सेकंड हैंड में मैं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ गेम लूट से लीजिए, अगर आपका कोई दोस्त सेकंड हैंड बेच रहा हो या कोई और बेच रहा हो तो आप उससे ख़रीद सकते हैं और फिर बाद में उसको वापस से सेल कर सकते हैं और अपना जो मार्जिन है वो निकाल सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़े PS4। आपको बस 3-4-5 हज़ार रुपये में काम हो जाए। आप इन कुछ महीने उस थोड़ा सा खर्चा करके 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये खर्चा करके आप वो गेम खेल लीजिए और फिर आप उसके बाद PS5 खरीद सकते हैं। तो बस ये मेरा एक ओपिनियन था कि कई लोग कई सवाल पूछ रहे थे कि PS5 खरीदना चाहिए या 4 खरीदना चाहिए। बहुत जगह मैं ये क्वेश्चन देख रहा था, अलग अलग जगह ये क्वेश्चन थे कि PS5 खरीदना चाहिए, PS4 के लिए PS4 खरीदना चाहिए, PS5 के लिए क्या रुक जाएं, ये सब कुछ। तो मैं आपको बता दिया, वैसे तो PS5 के लिए रुकना चाहिए, लेकिन अगर आप खेलना चाहते हैं PS4 के गेम तो आप सेकेंड हैंड ले लीजिए, अपने दोस्त से लीजिए, गेम लूट से लीजिए, किसी और वेबसाइट से लीजिए, आपकी मर्जी है। मैंने आपको सिर्फ एक रास्ता बताया है कि आप कैसे PS4 के मजे ले सकते हैं कम प्राइस के अंदर, तो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ ही सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।